भारत में जमहूरियत का सवाल, क्या ये सिर्फ सियासी बहरान है? जमहूरियत का असल मकसद आम शहरियों को उनके बुनियादी हकूक़ की फराहमी है, लेकिन क्या ये हकूक़ हकीकत में आम आदमी को फराहम किए जा रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे अजीम रहनुमाओं ने भारत को एक मजबूत जमहूरी ढांचा फराहम किया। आज भारत की जमहूरियत कहाँ खड़ी है? मोदी हुकूमत और जमहूरियत का सवाल, आज़ादी सहाफ़त का मसला कि अदलिया पर सियासी दबाव बढ़ रहा है कि भारत के अवाम जमहूरियत की बका के लिए सरगर्म हैं। दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने YouTube चैनल मैक क्लब पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तशवीश का बायस है। भारत में जमहूरियत का सवाल, एक ऐसा मुल्क जो कभी जमहूरियत की अजीम मिसाल समझा जाता था, आज क्यों उसकी जमहूरी रवायात मांद पा रही हैं? क्या यह सिर्फ सियासी बहरान है या इसके पीछे कोई और बड़े अवामल कारफरमा हैं? आइए इस मसले को मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हैं। जमहूरियत का असल मकसद आम शहरियों को उनके बुनियादी हकूक़ की फराहमी है। ये सिर्फ एक हुकूमती निज़ाम नहीं बल्कि एक वादा है कि हर शहरी को बराबर हकूक़ मिलेंगे, चाहे वो किसी भी ज़ात, मज़हब या तबके से ताल्लुक़ रखता हो। भारत के आइन में शहरियों के हकूक़ की हिफाजत के लिए कई शिक्के मौजूद हैं, जिनमें आज़ादी राय, मजहबी आज़ादी और बराबरी के हकूक़ शामिल हैं। लेकिन क्या ये हकूक़ हकीकत में आम आदमी को फराहम किए जा रहे हैं? भारत की आज़ादी 1947 में हुई और उसी वक्त भारत ने एक आइनी जमहूरियत के तौर पर दुनिया में कदम रखा। जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे अजीम रहनुमाओं ने भारत को एक मजबूत जमहूरी ढांचा फराहम किया। 26 जनवरी 1950 में भारत में नाफिजुल अमल होने वाला भारत का आइन दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आइन है, जिसमें 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल शामिल हैं। इस आइन में इंसानी हकूक़, कानून की हुक्मरानी और मसावात जैसे असूलों को बुनियादी हैसियत देकर भारत को एक जमहूरी, सेकुलर और सोशलिस्ट रियासत के तौर पर मुतारफ़ कराया। आज भारत की जमहूरियत कहाँ खड़ी है? माहरीन और तज्ज़िया कारों के मुताबिक भारत एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी कि इंतखाबी आमरीत एक ऐसा सियासी निज़ाम है जिसमें इंतखाबात तो होते हैं, मगर ये इंतखाबात सिर्फ जमहूरियत का तासुर देने के लिए होते हैं। दर हकीकत ऐसे निज़ाम में ताकतवर अनासर या हुकूमती अशराफिया इंतखाबात के नताइज और अमल पर असर अंदाज होते हैं और अवाम के हकूक़ और सियासी आज़ादियों को महदूद कर दिया जाता है। ये निज़ाम बज़ाहिर जमहूरी लगता है, लेकिन अमली तौर पर आमराना तर्ज़ हुकूमत का मज़हर होता है और मौजूदा भारत में भी ऐसा ही है। यहाँ इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ वर्जियाँ आम हो चुकी हैं। फ्रीडम हाउस और वी डैम इंस्टीट्यूट जैसे अदारों की रिपोर्ट्स में भारत की जमहूरियत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। भारत की मौजूदा सूरत हाल का एक बड़ा ताल्लुक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की हुकूमत से है। 2014 में मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में जमहूरी इक़्तिदार में वाज़ह कमी देखने को मिली है। ख़ास तौर पर मुसलमानों, दलितों और दीगर अक़लियतों के साथ सलूक में शदीद तनकीद की गई है। कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म करना, CAA यानी कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट का नफाज और किसानों के एहतजाज को दबाने की कोशिशें इस बात की मिसालें हैं कि हुकूमत कैसे जमहूरियत की बुनियादी असूलों को पामाल कर रही है। जमहूरियत के ज़वाल की एक और बड़ी अलामत भारत में सहाफ़त की आज़ादी का ख़त्म होना है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहाफ़त की आज़ादी के हवाले से 180 ममालिक में से 161वें नंबर पर है। वो सहाफ़ी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं,
उन्हें या तो जेल में डाल दिया जाता है या उन पर हमले किए जाते हैं। गौरी लंकेश जैसे सहाफ़ियों का कत्ल इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि भारत में आज़ाद सहाफ़त किस हद तक खतरे में है। भारत की जमहूरियत के ज़वाल का एक और बड़ा पहलू अदलिया की आज़ादी पर सवालात हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस गंगोली ने कहा था कि अदलिया पर सियासी दबाव बढ़ रहा है और ये जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। हालिया बरसों में कई ऐसे फैसले सामने आए हैं जिनमें हुकूमत की हमायत की गई है, जबकि अवामी मफाद और आइनी हकूक़ को पसे पुश्त डाल दिया गया है। भारत में अक़लियतों के साथ होने वाला सलूक भी जमहूरियत के ज़वाल का बड़ा इशारा है। मुसलमान, दलित और दीगर अक़लियतें हुकूमत की पॉलिसियों का शिकार हो रही हैं। बाबरी मस्जिद का केस हो, गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों पर हमले या NRC या CAA जैसे कानून सभी ने भारतीय जमहूरियत के चेहरे को दागदार किया है। दानश्वर अरुंधति राय ने एक बार कहा था, भारत में आज अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ जमहूरियत का नहीं, इंसानियत का ज़वाल है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात हुई है अरुंधति राय की, तो हम अरुंधति राय का केस स्टडी देख लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इख्तलाफी आवाज़ों को भारतीय जमहूरियत में दबाया जा रहा है। अरुंधति राय भारत की मरूफ मुसन्नफ़ा और समाजी कारकुन हैं जिन्होंने हमेशा अक़लियतों और मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाई है। उनकी किताबें और तकारीर भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करती रही हैं। उन्होंने कश्मीर के मसले पर भी खुलकर बात की और हुकूमत की जानिब से आइनी खिलाफ वर्जियों और इंसानी हकूक़ की पामालियों को उजागर किया। इनकी ये आवाज़ हुकूमत को पसंद नहीं आई और उन्हें मुख्तलिफ धमकियों और मुकदमात का सामना करना पड़ा। उनके मुताबिक भारत की जमहूरियत अब एक ऐसे फ्रेम में डल गई है जहां इख्तिलाफ राय को गद्दारी समझा जाता है। बीजेपी हुकूमत ने हिंदू कौम परस्ती के नाम पर माशरती तकसीम को फ़रोग़ दिया है। मजहबी और ज़ात पात की बुनियाद पर सियासत ने भारत को सेकुलर ढांचे को कमज़ोर कर दिया है। मजहबी जुनूनियत और फ़िरका वाराना फसादात ने मुल्क के समाजी ताने बाने को बखेर कर रख दिया है। दिल्ली के 2020 के फसादात जो CAA मुखालिफ एहतजाजात के दौरान हुए, भारत में बढ़ती हुई मजहबी तकसीम की एक बड़ी मिसाल है। माशी तौर पर भारत ने हालिया बरसों में सुस्त रवि देखी है, जिसका जमहूरियत पर बराह रास्त असर पड़ा है। माहिर मुआशियात अमर्त्य सेन का कहना है कि एक कौम का मुआशी बहरान हमेशा जमहूरी बहरान को जन्म देता है। भारत में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, किसानों की खुदकुशी और अवामी बहबूद के मंसूबों में कटौतियाँ इस बात की निशानदेही करती हैं कि हुकूमत अवामी मफाद की बजाय अपने सियासी मकासद को तरजीह दे रही है। तो दोस्तों, भारत की जमहूरियत आज जिस संगीन सूरत हाल से गुजर रही है, वो सिर्फ भारत के अवाम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। जमहूरियत का ज़वाल कभी भी अचानक नहीं होता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है और अगर वक्त पर इसका तदारक ना किया जाए तो ये कौमों को तबाही की तरफ ले जाता है। ये वक्त है कि भारत के अवाम, सिविल सोसाइटी और आलमी बरादरी इस मसले पर गौर करे और जमहूरियत की बका के लिए इक़दामात उठाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और अहम मौजू के साथ। टिल देन, खुदा हाफिज़।